हेलो जूनियर्स, सो आई वेलकम यू ऑल अगेन इन द कंटिन्यूड सीरीज ऑफ फिजियोलॉजी। और हमारा आज का टॉपिक है बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। सो जूनियर्स, ये काफ़ी छोटा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, लेकिन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक इन एग्ज़ाम। तो आज मैं इसे स्क्रैच से एक्सप्लेन करूँगा और इसकी जो कुछ जो नेट पी की डिटेल्स है जो एग्जामिनर पूछता है, मैं वो भी बताऊँगा आपको वो कैसे याद करें अपन। इसलिए हमारे आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे इसके की कंपोनेंट्स, मैकेनिज़्म और क्लिनिकल कोरिलेशन ऑफ बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव अहेड। तो यार, जैसा कि नेम सजेस्ट करता है हमको बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, यदि हम इस नाम को समझ जाएं तो हमारा आधा काम तो इसी से हो जाएगा। तो बैरो मीन्स प्रेशर। तो आपने अपने +1 और +2 में बैरोमीटर पढ़ा होगा जो कि प्रेशर को सेंस करता है। तो ऐसे ही बैरो का मतलब होता है प्रेशर। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स बॉडीज़ होती हैं जो किसी भी चीज़ को रिसीव या फिर परसीव करती हैं। और रिफ्लेक्स, आपने अगर आपकी बायो फील्ड है तो ये रिफ्लेक्स आर्क तो आपने पढ़ा ही होगा कि बॉडी में रिफ्लेक्स आर्क होता है। और ऐसे ही बैरो रिसेप्टर्स का भी एक रिफ्लेक्स होता है, वो मैं बताऊंगा वो किस चीज़ का रिफ्लेक्स होता है। तो आ जाते हैं इस टॉपिक के मेन डायग्राम पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपको ये टॉपिक याद करने में, एग्ज़ाम में लिखने में। तो फर्स्ट ग्लांस में है ना, ये डायग्राम स्केमेटिक डायग्राम है जो ये बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म का। ये बहुत इंटिमिडेटिंग लगता है, लेकिन मेरा काम आपको डराना नहीं है। अपन जैसे जैसे अपन टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, मैं इस डायग्राम को डाइसेक्ट करूँगा, आपको बताऊँगा इसका मतलब क्या है। और एट दी एंड आप कहोगे यार ये तो बहुत फुद्दू सा डायग्राम है, ये तो मैं एग्ज़ाम में 1 मिनट में बनाऊँगा। तो अपन आगे चलते हैं इसको। तो फर्स्टली अपन आ जाते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। तो इस मैकेनिज्म के 4 की कंपोनेंट्स हैं। इसमें फर्स्ट है अपना बैरो रिसेप्टर्स, सेकंड है एफरेंट पाथवे, थर्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और फोर्थ है इफरेंट पाथवे। तो बैरो रिसेप्टर्स जो हैं, एज द नेम सजेस्ट, ये प्रेशर रिसेप्टर्स हैं। प्रेशर क्या क्या किस चीज़ का प्रेशर सेंस करते हैं? ये बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है उसको सेंस करते हैं। और ये कहाँ का प्रेजेंट होते हैं? ये कैरोटिड साइनस और एओर्टिक आर्च। तो कैरोटिड साइनस क्या होता है गाइस? ये मैंने आपको ये बताने के लिए मैंने आपको एक डायग्राम दिया रखा है इधर। जो अपनी कैरोटिड आर्टरी होती है वो एट द लेवल ऑफ नेक वो बाइफरकेट होती है और वहीं पे बनाती है कैरोटिड साइनस। कैरोटिड साइनस कुछ नहीं है, एक आर्टरी का छोटा सा डायलेटेशन है ना, एक बलून जैसा डायलेटेशन है। वहीं पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और सेकेंडली एओर्टिक आर्च, जो कि अपना एओटा होता है जो आर्च बनाता है हार्ट से निकलने के बाद, वहाँ पे भी बैरो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब सेकेंडली एफरेंट पाथवे, जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनसे रिलेटेड होती है इनकी नर्व्स, जो कि ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है ना। तो इनसे रिलेटेड इसकी नर्व्स होती हैं ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जैसे कि क्रेनियल नर्व 9 और वेगस नर्व यानी कि क्रेनियल नर्व 10, है ना। तो गाइज, जो एओर्टिक आर्च होता है अपना, उससे रिलेटेड नर्व होती है क्रेनियल नर्व 10, ऑल्सो नोन एज वेगस नर्व, जो कि पूरा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को हैंडल करती है। और कैरोटिड साइनस से रिलेटेड होती है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ऑल्सो नोन एज क्रेनियल नर्व 9। तो मैं इसको याद करने का तरीका एक छोटा सा, मतलब एक मैं याद करने का तरीका बता सकता हूँ जो मैं यूज़ करता था, आपको हेल्पफुल हो पता नहीं, है ना। जैसे कि एओर्टिक आर्च होता है, यानी कि इसमें ए प्रेजेंट है ना, एओर्टिक आर्च, है ना। तो इससे कौन सी नर्व रिलेट होगी, इसको याद करने का तरीका ये है कि जब आपको ए ग्रेड आती है एग्ज़ाम में, मतलब कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, 10/10, है ना। तो एओर्टिक आर्च, ए स्टैंड्स फॉर 10/10, है ना। तो एओर्टिक आर्च से रिलेटेड है क्रेनियल नर्व 10, जो कि है वेगस नर्व। और अपनी जो दूसरी नर्व है, एक वेगस नर्व होगी, तो सेकंड ऑब्वियस है कि क्रेनियल नर्व जो 9 है वो कैरोटिड साइनस से रिलेटेड होगी, है ना। अब ये जो नर्व्स होती हैं, ये नर्व्स अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो ब्रेन है ना, ब्रेन के मेडुला में न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, है ना, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस पे ये इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैं बताऊँ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस जो मेडुला में प्रेजेंट होगा उस तक इन्फॉर्मेशन जाएगी, है ना। और फिर लास्टली जब वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और फिर उसको बॉडी में इम्प्लीमेंट करना होगा उससे रिलेटेड चेंजेस को, तो फिर से वो जो एफरेंट पाथवे है उसका यूज़ करेगा, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आ जाएंगी।
मतलब बेसिकली अपना बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है ना, वो एक चेक सिस्टम है बॉडी के ब्लड प्रेशर पे। मतलब जैसे कि मैं आपको इसकी एनालॉजी बताऊं, तो वो होता है जैसे अपना प्रेशर कुकर होता है किचन में। उसमें क्या होता है, जैसे उसकी लिड होती है, उस पर एक विसल लगी रहती है। जैसे प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बनता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो विसल अपवर्ड लिफ्ट हो जाती है, प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। जैसे मैं आपको एक और एनालॉजी बताऊं, जो अपनी घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है ना, यदि आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ज़्यादा है और आपके वायर्स वो हैंडल नहीं कर पाते, है ना, तो शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए आपकी एमसीबी हो जाती है ना, वो ट्रिप मार जाती है। मतलब कि आपके डिमांड बढ़ती जा रही है ना, लेकिन आपके वायर्स उस केपेबल नहीं है, आपकी एमसीबी उस केपेबल नहीं है, तो वो ट्रिप मार जाएगी। मतलब कि एक चेक सिस्टम है ये। ऐसे बहुत सारे चेक सिस्टम होते हैं, तो बॉडी में ही ऐसा चेक सिस्टम है जो है बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। मतलब ब्लड प्रेशर यदि एकदम बढ़ता है तो ये चेक सिस्टम काम आता है, और जब एकदम कम हो जाता है तो भी ये चेक सिस्टम काम आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हार्ट होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। मैं इसको हार्ट फिजियोलॉजी में डिटेल में कवर कर चुका हूँ। तो हार्ट है ना, वो इनवॉलेंट्री होता है, और ब्लड प्रेशर भी इनवॉलेंट्री है। अपन कंट्रोल नहीं कर सकते यार कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा। तो ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए उसका चेक सिस्टम बनाया भगवान ने, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये, है ना। अब आ जाते हैं अपन इसके मैकेनिज्म पे। तो जब भी अब अपन मैकेनिज्म है ना, तो एक तो सिनेरियो होगा जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और एक सिनेरियो होगा जिसमें ब्लड प्रेशर कम होगा। तो अपन फर्स्टली देखते हैं कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो कैसे ये जो मैकेनिज्म है बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, ये कैसे काम करता है। तो वेन एवर ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज, तो क्या होता है, जो आपकी एओर्टिक आर्च और कैरोटिड साइनस पे बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, इनकी ये जो वेसल्स होती है ना, इनकी वॉल स्ट्रेच होती है, जिससे क्या होता है, वो रिफ्लेक्स जो रिसेप्टर्स होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो क्या होता है, वो बैरो रिसेप्टर फायरिंग करने लग जाते हैं। कैसे, जो उससे रिलेटेड जो नर्व्स होती हैं, जैसे मैंने बताया आपको, एओर्टिक आर्च में उससे रिलेटेड नर्व होती है क्रेनियल नर्व 10, वेगल नर्व। जैसा कि मैंने आपको तरीका बताया, ए स्टैंड्स फॉर 10/10। तो एओर्टिक आर्च में से रिलेटेड होती है उसकी वेगस नर्व, और कैरोटिड साइनस से रिलेटेड होती है उसकी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। तो ये दोनों रिसेप्टर्स फायर करने लग जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज नर्व्स, और ये नर्व्स जाके कनेक्ट होती है अपनी मेडुला में, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है अपनी, है ना, ये रिफ्लेक्स मैकेनिज्म की। तो वहाँ पे ये अपना मेडुला हाई प्रेशर को सेंस करता है, और वो वेगस नर्व की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। जैसे कि अब जो वेगस नर्व जो हार्ट को फिर इनर्वेट करेगी, जैसे पहली वेगस नर्व जो अपनी एफरेंट पाथवे था, वो वेगस नर्व ले जा रही थी क्या, कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, और फिर जो मेडुला से निकलेगी, है ना, तो वो जो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस है ऑफ मेडुला, वो वेगस नर्व की एक्टिविटी बढ़ा देगा। तो वेगस नर्व की एक्टिविटी बढ़ा देगा और सिंपैथेटिक एक्टिविटी डाउन कर देगा। तो इससे क्या होगा, अपनी हार्ट रेट कम हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, और जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो है ना, वो ब्लड प्रेशर को डाउन कर देता है। कैसे, कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डायलेट कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, और एट दी एंड आपका रिजल्ट क्या बनता है, कि आपका ब्लड प्रेशर रिटर्न्स टू नॉर्मल। इसको अपन विद द हेल्प ऑफ ये डायग्राम समझते हैं। जैसे अपना हार्ट है, वो एकदम तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, है ना, तो क्या है, जो ब्लड अपना जा रहा है एओर्टा के थ्रू और कैरोटिड आर्टरी के थ्रू, उसमें जो वेसल्स होती हैं वो स्ट्रेच करेंगी, और फिर बैरो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो फायरिंग करने लग जाएंगे। तो जैसे कि अपन, मैं इसमें बताऊँ आपको, जो बैरो रिसेप्टर्स है प्रेजेंट एट द एओर्टिक आर्च, है ना, वो रिलेटेड होते हैं वेगस नर्व से। तो वेगस नर्व ले जाएगी उसको मेडुला तक, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस तक, है ना, और वहाँ पे वो जो न्यूक्लियस है वो इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेगा, और वहाँ से जो एफरेंट पाथवे होगा, ईफरेंट पाथवे होगा, जहाँ से वेगस नर्व वापस रिटर्न आ रही होगी और वो हार्ट को इनर्वेट करेगी, वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ अपना, और वो एक्टिवेट होके एसए नोड और एवी नोड को, इन सब को डिक्रीज़ कर देगी, जिससे अपनी हार्ट रेट कम हो जाएगी। सेकेंडली, जो कैरोटिड आर्टरी पे अपनी, जो कैरोटिड साइनस पे बैरो रिसेप्टर्स होंगे, वो एक्टिवेट होंगे, वो फायर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, वो भी मेडुला तक जाएगी,
और वो मेडुला तक जाते हुए फिर वो क्या करेगी, मेडुला से नीचे, जैसे अपन मेडुला के नीचे चलें तो अपनी आ जाती है स्पाइनल कॉर्ड। तो वो स्पाइनल कॉर्ड तक थोड़ा सा ट्रेवल करेगी वो फिर सिंपैथेटिक चेन होती है, सिंपैथेटिक चेन को डीएक्टिवेट कर देगी। सिंपैथेटिक चेन क्या होती है, फाइट एंड सिंपैथेटिक चेन का काम है, जब वो एक्टिवेट हो जाए तो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को ऑन कर देती है वो। तो अपनी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व का जो ईफरेंट पाथवे होगा वो सिंपैथेटिक चेन को डीएक्टिवेट कर देगा, और सिंपैथेटिक चेन डीएक्टिवेट होने के बाद अपना पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डोमिनेट करेगा, जो कि हार्ट की एक्टिविटी को कम कर देगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। और जब अपना जो सेकेंड सिनेरियो जिसमें ब्लड प्रेशर डाउन होएगा, इसमें क्या होगा, जो अपने जो वेसल के रिसेप्टर्स होंगे वो स्ट्रेच नहीं होंगे, वो कम स्ट्रेच होंगे, है ना। तो क्या होगा, बैरो रिसेप्टर की फायरिंग भी कम हो जाएगी। फायरिंग कम हुई, ये इसको इंटरप्रेट करेगा अपना वही मेडुला में न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, जिसकी वजह से वो वेगल एक्टिविटी, जो वेगस नर्व है जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो डीएक्टिवेट हो जाएगी, है ना। और ऑन द अदर हैंड सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इससे होगा क्या, आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपका डाउन हुआ, सिंपैथेटिक सिस्टम आपका अप हुआ, मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया, आपका डोमिनेट कर रहा है वो। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, इसमें आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी। और सिंपैथेटिक सिस्टम ये भी करता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यदि सिनकोप में चले जाएं या फिर आप चक्कर खा के गिर जाएं, तो आपका ब्लड प्रेशर यदि डाउन है, तो यही मैकेनिज़्म है जो आपका ब्लड प्रेशर बैक टू नॉर्मल लेकर आएगा। तो अब अपन आ जाते हैं फिर से इस डायग्राम पे। अब आप जो मैंने आपको अभी तक समझाया, अब आप यदि इसमें उसको याद करते हुए इस डायग्राम को इंटरप्रेट करें, तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। एक बार फिर से मैं आपके लिए रिवाइज़ कर देता हूँ कि जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जा रही है या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, तो वो रिसेप्टर सेंस कर रहे हैं, फिर एफरेंट पाथवे की मदद से वो मेडुला तक जा रहे हैं, मेडुला उसको इन्फॉर्मेशन को सेंस कर रही है, और फिर वो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम की हेल्प से उसको चेक कर रही है कि ब्लड प्रेशर बैक टू नॉर्मल हो जाए। सो गाइस, अब अपन आ जाते हैं क्लिनिकल रिलेवेंस पे। तो क्लिनिकल रिलेवेंस इसका क्या है, जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है, मतलब कि जब अपन जैसे ही एकदम से खड़े होते हैं या फिर एकदम से कोई सी ऐसी पोजीशन में आते हैं जिसकी वजह से अपना ब्लड है वो लेग्स में रह जाता है या फिर वो अपने हार्ट तक नहीं आ पाता, तो वो उस वजह से हाइपोटेंशन होता है, जैसे आप एकदम से खड़े होते हैं, है ना। तो उसमें भी कई लोगों को चक्कर आ जाते हैं कि क्योंकि ब्लड अपना एक्यूमुलेट हो गया इन वेन्स और लेग्स में। तो क्या होता है, एक हाइपोटेंशन जैसा सीन क्रिएट हो जाता है। तो जो बैरोरिसेप्टर्स होते हैं उनको लगता है कि यार ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो वो फायरिंग कम कर देते हैं, और फिर जो साइकिल मैंने बताई उसमें सिंपैथेटिक सिस्टम डोमिनेट हो जाता है, वो ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। और जो एक और है कि ये है ना, कुछ कई कई लोगों में ये बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म ये इम्पेयर्ड हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल इन एल्डरली पीपल, और जो जिनको कंटिन्यूस डायबिटीज़ होती है ना, उनमें न्यूरोपैथी हो जाती है, मतलब नर्व्स में दिक्कत आ जाती है, तो उनमें भी ये रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म काम नहीं करता। और लास्टली स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व्स का इफरेंट पाथवे होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए आता है, और सिंपैथेटिक चेन को वो डीएक्टिवेट कर देता है। और यदि आप समझ सकते हैं, अगर वो स्पाइनल कॉर्ड ही इंजर हो जाए वहाँ पे, तो सिंपैथेटिक चेन होगी वो कभी ब्लॉक ही नहीं होगी। और आप समझ सकते हैं जैसे कि अगर अपना मैकेनिज़्म ही गड़बड़ हो गया, तो आपका ब्लड प्रेशर वो चेक में ही नहीं रहेगा और वो वर्सन हो सकता है। इसका एक और क्लिनिकल रेलेवेंस है कि कैरोटिड मसाज, जैसे कि जब एक इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है बॉडी का, तो इसमें क्या करते हैं, एक मैन्यूवर होता है कैरोटिड मसाज। उसमें क्या होता है, अपन बैरो रिसेप्टर्स को, उसमें उसके पीछे का साइंस ये है कि अपन बैरो रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होते हैं कैरोटिड साइनस में, अपन उसका मसाज करते हैं, मतलब कि अपन एक्सटर्नली उन पर प्रेशर डालते हैं
इससे क्या होता है, बैरो रिसेप्टर्स ट्रिक हो जाते हैं कि यार प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो क्या करते हैं, वही सब सिस्टम इन्वॉल्व करते हैं जिसमें कि वो फायरिंग करते हैं और ऐसा, और एट दी एंड वो हार्ट की एक्टिविटी को डाउन करते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपका बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, अपन ने कैरोटिड मसाज दी तो बैरो रिसेप्टर्स पे प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया। अपन ने बैरो रिसेप्टर्स को, अपन ने और ज़्यादा उस पर प्रेशर डाला, तो वो ट्रिक हो गए कि यार ये प्रेशर बढ़ रहा है ना, अपने को इसका बॉडी का प्रेशर डाउन करना है, तो वो हार्ट रेट कम कर देते हैं। ऐसे ही इन एल्डरली पीपल जब वो कॉलर बटन लगाते हैं अपना, तो कई बार क्या होता है, वो इतना टाइट लगा देते हैं कॉलर बटन कि जो कैरोटिड साइनस पे जो रिसेप्टर्स होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं कि यार उनको ऐसा लगता है ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो एकदम से वो ब्लड प्रेशर डाउन करने की कोशिश करते हैं, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति कई बार चक्कर खा के भी गिर जाता है। और एक और मैं बताऊं, जैसे जो इसका क्लिनिकल रिलेवेंस एक और है कि जो होमिसाइड होता है, जो मर्डर होता है जिसमें, और स्पेसिफिकली स्ट्रैंगुलेशन वाले मर्डर जिसमें कि आपका गला घोट के आपको किसी को मारा जाता है, आपको नहीं मारा जाता, सॉरी तो गला घोट के मारा जाता है, जिसमें रस्सी गले के, मतलब एक फंदा लगाया जाता है जिसमें कि आपका गला दबा दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी यही मैकेनिज़्म होता है। मेनली तो आपके जो ब्रेन है वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच पाता, और सेकेंडली जो आपका कैरोटिड साइनस होता है ना, वहाँ पे जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है यार बॉडी में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि वो जो रोप है जिससे स्ट्रैंगुलेट हो रहे हो, है ना, वो उधर का प्रेशर बढ़ा, मतलब वो उसको प्रेशर बढ़ा देती है बैरो रिसेप्टर्स का, उनको स्ट्रेच कर देती है। तो बैरो रिसेप्टर्स को लगता है बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो उसके रिफ्लेक्स में, उसके अगेंस्ट में वो हार्ट रेट डाउन कर देती है। जबकि उस केस में अगर यह, जबकि स्ट्रैंगुलेशन के केस में यदि बॉडी को बचना है तो उसको अपनी हार्ट रेट बढ़ानी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि ब्रेन तक ब्लड सप्लाई अपना बना रहे। लेकिन इसका अपोजिट होता है, बैरो रिसेप्टर्स फायरिंग करते हैं और हार्ट रेट और डाउन हो जाती है। सो दिस ब्रिंग्स टू एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू गाइज। अगर आपको क्वेश्चंस है, आई वुड लव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन, और इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक इट, डू शेयर इट विद फ्रेंड्स। थैंक यू।